ए, रोक। घूंघट हटा। अरमान, ये क्या बदतमीजी है भाई गॉडी साहब? मुझे अभी तक लगा था सिर्फ तुम दिमाग से गर्म हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। नहीं उठाएंगी दीदी घूंघट। कुछ जैसी लेडीज से मुझे बात करने के और भी तरीके आते हैं, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़ी रह। सुना नहीं तूने? घूंघट उठा। घूंघट उठा, मुझे तेरी शक्ल देखनी है। बलम जी, देखिए ना इस बदतमीज को। आप समझाते क्यों नहीं है? ये दीदी की इज्जत का सवाल है, वो घूंघट कैसे उठाएंगी? ओए, की हो गया तेनू? और तू 3 ईमान बेच के खा गया तू? अखा जो कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? संस्कार की बातें तुम कर रहे हो अरक सिंह। ये शब्द बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो। घूंघट हटा। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगा घूंघट। ये उनकी इज्जत का सवाल है, मैं ये नहीं होने दूंगी बलम जी। सुनिए जी, किस तरह से आप इनसे बात कर रहे हैं? क्या बुलाती तुझे? दीदी। मैं भी तो देखूं, ये दीदी है या कोई और। सामने से हट जा वरना तुझे चोट लग जाएगी। बलम जी देखिए ना, आप रोकते क्यों नहीं ऐसे बदतमीजी करने से? क्या मिला तुझे ये करके? शर्म नहीं आती तुझे उनकी इस तरह से बेइज्जती करते हुए? हरमन, तू जानता है इसे? नहीं। इज्जत भी कोई चीज होती है? सॉरी जी, वो हरमन जी ने ऐसा किसी न किसी वजह से ही किया होगा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ जी, प्लीज। इज्जत के बारे में पता है तुझे कुछ के नहीं? ओह, तुझे कैसे पता होगा? तू तो है बेइज्जत। दीदी चलो। अरमान और प्रीतो दोनों को हो गया है डर। अब मैं कैसे करूं सौम्या को आउट? मुझे उस नौकरानी पे पहले से ही शक था। मुझे लग रहा था कि घूंघट के पीछे हमारी कोई दुश्मन होगी, पर इस औरत को तो मैं जानता तक नहीं।
क्या लगा था तुझे कि कौन हो सकती थी ये? मुझे नहीं याद कि हमारे परिवार की किसी औरत से कभी कोई दुश्मनी रही हो। और अब तो तू कहीं जाकर मारपीट भी नहीं करता। कौन कौन हो सकता है? आखिरी बार मारपीट तो मैंने बैंकॉक में की थी और महारानी से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन महारानी तो जेल में। हाँ? ओके, हैंड अप, हैंड अप। थाईलैंड वाले गाइड को कॉल करके पूछता हूँ। क्या कर रहा है तू? रुक प्रीतो। हेलो हरमन जी, कैसे हैं आप? कैसे याद किया? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, मुझे एक काम है। महारानी कहाँ है आजकल? कुछ बता उसके बारे में। वो 20 दिन पहले ही छूट गई जेल से। बता रहा हूँ, बड़ी तगड़ी सेटिंग होती है इन लोगों की। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? तू क्या बड़बड़ा रहा था? कौन कौन है ये? तो 20 दिन पहले महारानी जेल से रिहा हुई। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चाल महारानी ही चल रही है। यार सौम्या भी कुछ नहीं बता रही, इतना क्यों डर रही है वो? कम से कम घर वालों को तो बता सकती है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो। और उसके बताए बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्या करे प्रीतो? कैसे पूछूं उससे? क्या लगा तुझे मैं पकड़ी जाऊंगी? बेवकूफ समझा मुझे? तेरी हर चाल पे, तेरी हर सांस पे नजर है मेरी। तेरे पति और सास को शक हो गया ना? लेकिन तू अपना मुंह बंद रखेगी। जबान जब खोलनी है सिर्फ अपनी असलियत बताने के लिए खोलेगी, मेरा सच बताने के लिए नहीं, समझी? तो जल्दी कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। क्या हो गया? अरे जितने बोले थे उससे कहीं ज्यादा दिए हैं। बार बार गिनने से ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे पैसे। पैसों के मामले में मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। चल गिन लिया ना, जाए से। हेलो, जैसे आई थी वैसे ही जाना होगा ना घूंघट? ओह, माय गॉड दिस दीदी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी आज। मतलब मेरी सांसें अटक गई थी आज। मॉम, ऐसी बात बात में तुम्हारी सांस अटकती रहेगी तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तुम थक जाओगी और कामयाबी हमारे हाथ से सटक जाएगी। लेकिन ये बताओ, ये कब, कहाँ, कैसे? बताती हूँ। कल रात सोने से पहले मैंने देखा। सौम्या, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? अंदर मेरा दम घुट रहा था जी, तो सोचा बाहर खुली हवा में थोड़ी देर टहल लूं। चल अंदर चल। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। खासकर उस दिन से जिस दिन बाजार में उस आदमी पे गोली चली थी, तब से डरी हुई है वो। यहाँ सौम्या की ये हालत और वहाँ रानी भी कहीं गायब हो गई है। पर हो ना हो हरमन, रानी का गायब होना और सौम्या की ये परेशानी, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और मैंने सोचा महारानी स्पीड थिंकिंग, क्योंकि मुझे पता था कि हरमन की जगह कोई और भी होता तो सबसे पहला शक तो नौकरानी पे ही करता, क्योंकि घूंघट में रहती है। इसीलिए सब्जी लेने के बहाने में मार्केट गई और सब्जी के साथ साथ ही झूठी नौकरानी भी खरीद लाई। नॉटी दीदी, वेरी नॉटी। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हो,
बट आपकी सीवी देखकर लगता नहीं कि आपने कहीं रेगुलर जॉब किया है। क्यों? नहीं मैम, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। लेकिन क्या गारंटी है कि दोबारा कोई फैमिली इश्यूज नहीं आएंगे आपके रास्ते में? नहीं आएंगे सर। इनफैक्ट इन्हीं फैमिली इश्यूज की वजह से तो ये एहसास हुआ है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन अपना स्वाभिमान बरकरार रखना और आत्मनिर्भर होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि मैं ये नौकरी करूं, और वो भी पूरी निष्ठा के साथ। मैं बस इतना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। कल से आप ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि रानी को ढूंढने के लिए हमें अपने कदम बाहर निकालने होंगे। हम सबको मिलकर ही कुछ करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में बाकी किन्नर्स भी हमारी मदद करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से सौम्या को भी पता चल जाएगा। पर दीदी। हाँ मल्लिका दीदी, इस वक्त रानी दीदी को हमारी मदद की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। रानी को भी हमारी मदद की जरूरत है। अब वक्त आ गया है हमें अपनी एकता की ताकत दिखाने का। मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब आगे क्या करना है। चिंटू जी, यहाँ आइए ना। आपने अपने मामा जी को देखा है? पता नहीं मामी, उनकी गाड़ी भी नहीं है, गए होंगे शायद। वो उसे मैंने जरा बाहर भेजा है, थोड़ी देर में आता ही होगा। तुझे कुछ काम था? नहीं नहीं जी, बस ऐसी पूछ रही थी जी। दो दिन, अब सिर्फ 2 दिन बचे, और इन 2 दिनों में मैं क्या कर पाऊंगी? माता रानी, अगर मम्मी जी ने मुझे रोका ना होता तो मैं कल ही अपनी जान दे देती और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब मेरे पास 2 दिन और बाकी है, और इन 2 दिनों में मैं अपनी जान तो दे ही सकती हूँ। ये तो मैं अब भी कर सकती हूँ। सौम्या खुद की जान लेने पर आ गई। मेरा शक सही था, बात बहुत बड़ी है। कुछ दिनों तक इसे अनजान नंबरों से बड़े फोन भी आ रहे थे, कल से वो भी नहीं आए। मतलब बात उस फोन से भी जुड़ी है। मुझे इसके आसपास ही रहना होगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। और क्या पता ऐसे खुद से बातें करते करते सारी बात उगल गई, जैसे अभी। हाय रब्बा, जल्दी सब ठीक कर दे। अभी तक नहीं आए। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, हर वक्त डर ही लगा रहता है कहीं कुछ कर ना दे। इतनी देर तो कभी लगाती नहीं हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों नहीं आए अभी तक वो? कौन लोग खतरनाक है सामने? कोई भी तो नहीं मम्मी जी,
हरमन जी ने आपको फोन किया है क्या? बहुत देर हो गई अभी तक आई नहीं है वो। प्लीज फोन कीजिए ना। पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। यहाँ सड़क किनारे हरमन की गाड़ी खड़ी है काफी देर से, उसका कुछ अता पता भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है कहीं, इसलिए आपको फोन किया। क्या हरमन गाड़ी में नहीं है और गाड़ी ऐसी हरमन जी नहीं है, कहाँ नहीं है? क्या हुआ है? क्या आप उन्हें फोन लगाइए प्लीज मम्मी। हाँ, जी जल्दी फोन लगाइए। हरमन का फोन बंद क्यों है? फोन बंद है, उन्हें कुछ हो गया। मैंने उनसे कहा था कि वो बाहर ना जाए, वो लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फोन कैसे बंद हो सकता है? सौम्या अपने यार दोस्तों के साथ होगा, शांत हो जा। नहीं मम्मी जी, उन्हें किडनैप कर लिया उन लोगों ने। वो बहुत खतरनाक है। मैं कहीं उनके साथ नहीं। माता रानी प्लीज ऐसा कुछ मत होने देना। आपने अगर कल मुझे रोका ना होता ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। कहाँ जा रही थी तू रात को? अपने आप को खत्म करने। मैंने तो किया नहीं, फिर ये और दूसरा दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? अपने आप को खत्म करने ऐसा क्या हो गया है? मम्मी जी वो उनके पापा जी प्लीज मदद कीजिए, हरमन जी को बचाइए, वो लोग उन्हें मार देंगे। कौन मार देगा? मुझे नहीं पता है जी। उस दिन वो गोली चलने के बाद कोई मुझे बार बार फोन कर रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर मैंने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई तो वो हरमन जी को मार देगी। लेकिन मैं सबको सच कैसे बताती? अगर मैं अपना सच समाज के सामने ले आती, पापा जी आपको तलाक दे देते, और अगर नहीं बताती तो वो हरमन जी की जान ले ली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं अपनी जान दे दूं और एक किस्सा ही खत्म हो जाए, लेकिन कल आपने मुझे रोक दी। मैं क्या गुरदासपुर के अंदर कौन माई का लाल पैदा हो गया है जिसने हर सीन दे पुत्र दे गोली दिखाई। पहले गोली बोलिया मैंने तू। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पापा जी, आपको मैंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मोहिनी जी ने वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। क्या करती मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको बताऊं। वो मुझे बार बार धमकियां दे रही थी, तो उसने मुझे 10 दिन की मोहलत दी। अब 2 दिन रह गए हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर बलम जी मुझसे तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया बाय गॉड। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बलम जी सच्ची मुझे नहीं पता कि इसने ऐसा कुछ लिखा है। मुझे लगा कुछ फालतू बातें लिखी होंगी इसने आपकी और हरमन के प्यार का फायदा उठाने के लिए। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं सच कह रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। मैं क्या वीर ने पुलिस ਨੂੰ फोन कर उन्हें। हाँ जी वीर जी, मैं फोन करता हूँ। मैं उस औरत को वापस फोन करती हूँ। मैं अपना फोन ढूंढ के लेकर आती हूँ। वो मेरे कमरे में है शायद। मम्मी जी मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। आपने कहीं मेरा फोन देखा है क्या? The number you have called is currently switched
switched off. Please try again later. Thank you. फोन बंद है मम्मी जी, फोन बंद है। अब मैं क्या करूं? वो हरमन जी के साथ कुछ भी कर सकती है। हरमन जी पता नहीं कहाँ होंगे। हरमन जी को कहाँ ढूंढूं? सौम्या, हम भी तो यही चाहते थे ना कि तेरी सच्चाई पूरी दुनिया में सबको पता चल जाए। हम सबको सच बता देंगे, फिर तो वो हरमन को आजाद कर देगी ना। बता दे, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा बाय गॉड तीसो। हाँ, चल चल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, टाइम की बर्बाद कर। चल तू, चल 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 चल। नहीं चल। कोई बात नहीं जाएगा करो। क्या गारंटी है कि आपकी सच्चाई उसके सामने रखने के बाद वो आपको छोड़ देगा? मेरा बेटा भी गया, इज्जत भी गई। सोचन दो मैनू, सोचन दो, ਇਹਦਾ ਕੀ इलाज करना है। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। मेरा सच सबके सामने आए या ना आए, लेकिन उससे पहले हरमन जी को ढूंढना है। हमें हरमन जी को ढूंढने चलना चाहिए। मम्मी जी प्लीज चलिए। मम्मी जी, उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप चलिए ना प्लीज। मैं